आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स पर और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। और आज पेट्रोनेट एलएनजी भी फोकस में है और फोकस की वजह है इसकी पीछे गिरावट जो आज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है उसके बाद हमने देखा कि करीब 4% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है। मॉर्गन स्टैनली ने इस शेयर की रेटिंग क्यों घटाई है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये सब समझ लेते हैं और हमारे साथ सौमित जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। सौमित बताएं। पेट्रोनेट एलएनजी ये स्टॉक फोकस में रहेगा क्योंकि एक बड़े फॉरेन ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली ने अपना रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड कर दिया है इस स्टॉक पे। उनका नया रेटिंग इक्वल अंडर वेट का है, पहले का रेटिंग इक्वल वेट का था। और अगर टारगेट प्राइस की बात करें तो उसको भी कट कर दिया है 217 रुपये पे, पहले का टारगेट प्राइस 253 रुपीज़ का था। अब पेट्रोनेट एलएनजी का जो बिजनेस ग्रोथ है वो इंडिया के एलएनजी इंपोर्ट डिमांड ग्रोथ पर डिपेंड करता है। और ब्रोकरेज का ऐसा मानना है कि आगे जाके जो इम्पोर्टेड एलएनजी का डिमांड है वो गिर सकता है पहली बार पिछले 3 सालों में। और इसके पीछे का कारण जो एलएनजी इंपोर्टेड एलएनजी के जो प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं, वो मेन कारण हो सकता है इसके पीछे। ब्रोकरेज के हिसाब से इंडिया का जो एलएनजी डिमांड ग्रोथ है वो हाफ हो सकता है ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड कम हो जाएगी प्राइसेस बढ़ने के कारण। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो प्राइसेस बढ़ने के कारण ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स जो है वो चीप हो जा रही है, इस कारण भी डिमांड कम हो सकती है। और बाकी के जो यूज़र्स है जैसे कि इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर यूज़र्स, उनसे भी डिमांड ग्रोथ कम हो जाएगी प्राइसेस बढ़ने के कारण। इसके अलावा डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन बढ़ना भी एक रीज़न हो सकता है ये डिमांड ग्रोथ कम होने के पीछे का। ब्रोकरेज का ऐसा मानना है कि 2022 में जो डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, इस कारण इंपोर्टेड एलएनजी का डिमांड कम हो जाएगा। अब अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो ब्रोकरेज के हिसाब से करंट शेयर प्राइस में डाउनसाइड लिमिटेड है क्योंकि वैल्यूएशंस अभी भी चीप है हिस्टोरिकल एवरेजेस के सामने। बट ये स्टॉक का रेटिंग उन्होंने फिर भी डाउनग्रेड कर दिया है क्योंकि जो अपसाइड में ट्रिगर्स है वो भी काफ़ी लिमिटेड है। और अगर डिविडेंड की बात करते हैं जिसके लिए यूजुअली पीएसयू कंपनीज मानी जाती है तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो डिविडेंड भी कंपनी का कम हो सकता है आगे जाके, क्योंकि कंपनीज काफ़ी नए एवेन्यूज़ में एंटर कर रही है तो उसके लिए उनका केपेक्स हाई होगा, तो जो डिविडेंड आउटले होगा या फ्लो होगा कंपनी का वो भी कम हो सकता है आगे जाके। बिल्कुल सौमित, शुक्रिया ये डिटेल हमें बताने के लिए और आखिर पेट्रोनेट एलएनजी में कमजोरी का कारण क्या है ये बताने के लिए। नीरव, मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट से डाउनग्रेड कर दिया है रेटिंग अंडरवेट और